तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी। ऑलरेडी हमने मॉर्फोलॉजी कवर कर लिया है। तो एनाटॉमी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में बात करेंगे। जो भी रूट स्टेम लीफ के एग्जाम्पल हमने याद किए हैं उसको आप जरूर रिवाइज करते रहें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी के अंदर। यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे आसान कर देता है चैप्टर को, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मोनोकॉट रूट वर्सेस डाइकोट रूट, मोनोकॉट स्टेम वर्सेस डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम वर्सेस डाइकोट रूट, मोनोकॉट स्टेम वर्सेस डाइकोट स्टेम एंड मोनोकॉट लीफ वर्सेस डाइकोट लीफ। बस इतना काफी है आपके लिए इस पूरे चैप्टर के लिए। अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, और जो स्टडी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर का उसको बोलते हैं एनाटॉमी। डिफरेंट ऑर्गन प्लांट का डिफरेंट मतलब डिफरेंसेस शो करता है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। और एंजियोस्पर्म के अंदर बात करें तो मोनोकॉट डाइकोट ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। ओके, और इंटरनल स्ट्रक्चर साथ में एडाप्टेशन भी शो करता है डाइवर्स इन्वायरमेंट को लेके। ओके, तो आगे देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को टिश्यू से। प्लांट में हम लोग को ऑलरेडी पता है ऑर्गन लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन है। तो टिश्यू देखते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिसके पास कॉमन ओरिजिन होता है और यूजुअली ये लोग कॉमन फंक्शन को करते हैं। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टिश्यू को डिवाइड किया गया टू मेन ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, वेदर दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक में आता है स्पेशलाइज रीजन ऑफ सेल डिवीजन, उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेम जो मिलते हैं ये डिवाइडेड है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, तीन टाइप्स के अंदर। तो जो टिप ऑफ रूट और शूट पे मिलता है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एपिकल मेरिस्टेम, और ये प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करता है। ओके, अब रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई करता है टिप ऑफ रूट, शूट एपिकल मेरिस्टेम डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। ओके, तो ये हमारे पास है शूट एपिकल। ओके, बाकी ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। एक्सिलरी बड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बोला गया जब लीफ का फॉर्मेशन होता है और स्टेम का इलोंगेशन होता है तो कुछ सेल लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, बच जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम से, वही बनाते हैं एक्सिलरी बड को। ये एक्सिलरी बड पूछा जाएगा। ओके, जो कि प्रेजेंट होता है एक्सिल ऑब्लिक में, और ये ब्रांच फ्लावर ये सब बनाने के लिए कैपेबल होता है। अब आते हैं हम लोग एपिकल के बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। तो जो मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बस आपको इतना ध्यान रखना है भाई एग्जाम के लिए, वो ये है कि ये कहाँ मिलेंगे। तो ग्रासेज एंड रीजेनरेट, ओके, ये ग्रासेज में मिलते हैं और ये लोग रीजेनरेट करते हैं पार्ट जो रिमूव कर दिया जाता है ग्रेजिंग हर्बीवोर्स के द्वारा। और एसर्शन रीजन का क्वेश्चन, बोथ एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम को प्राइमरी मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग अपीयर होते हैं अर्ली इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट और कंट्रीब्यूट करते हैं भाई ये लोग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी को। ओके, और बाकी जो मेरिस्टेम मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट और शूट ऑफ मेनी प्लांट्स में मिलते हैं, पार्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। ओके, बाकी यहाँ पे एग्जांपल आप जरूर याद रखें नीट एग्जाम के लिए। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये सब एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टेम के। डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्यों है? क्योंकि ये लोग प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी टिश्यूज को। ओके, बाकी बोला है डिवीजन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम में, नए सेल बनते हैं, स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज होते हैं और डिवीजन एबिलिटी को लॉस कर देते हैं। इसी को बोलते हैं परमानेंट और मैच्योर सेल्स, जो कि परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। तो इस पूरे एनसीईआरटी के पेज से जो चीजें आपको सीखनी है वो ये सीखनी है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलता है, क्या फंक्शन है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है, क्या फंक्शन है। एक्सिलरी बड आप अलग से नोट करके दिमाग में ध्यान रखें, एक्सिलरी बड कैसे बनता है और ये आगे चल के कहाँ मिलेगा और क्या बनाएगा, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। डायग्राम ये वाला आपको क्लियर होना चाहिए, एक्सिलरी बड वाला। और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, तो डिवीजन कैपेबिलिटी लॉस हो चुका है, ये लोग फर्दर और डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसमें आता है जो सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन को होते हैं उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वाले को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सिंपल टिश्यू के बारे में। तो हमारे लिए आता है बच्चों पैरेन्काइमा, जो कि मेजर कंपोनेंट बनाता है विद इन ऑर्गन। ये यूनिवर्सल टिश्यू है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जनरली आइसोडायमेट्रिक होते हैं, स्फेरिकल, ओवल, ये सारी चीजें नहीं पूछेंगी। ये ध्यान रखना है इसका वाल कैसा होता है बच्चों, थीन होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है, और यहाँ पे क्लोजली पैक होगा और हैव सम स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इसका फंक्शन याद रखना है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन।
तो पैरेन्काइमा इज द प्रिकर्सर टिश्यू, प्रिमिटिव टिश्यू, फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू, यूनिवर्सल टिश्यू, ये मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन को बनाता है। ये आपको सारी चीजें क्लियर होंगी आगे भी। कोलेनकाइमा के बारे में बोल रहा है कि ये लेयर में होता है बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेज। इसमें सेल होते हैं जो मच थीकेंड होते हैं एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। दिमाग में क्या फिक्स करना है आपको भाई, यहाँ पे लिग्निन कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है, तो ये स्पेशल बात आपको आनी चाहिए। थीकेंड कॉर्नर ये पूछा जाएगा। और ये एसिमुलेट करता है फूड जब इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। ओके, और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो ये क्लियर रखना है आपको। तो आज हमने पैरेन्काइमा देखा, कोलेनकाइमा देखा। ओके, आते हैं स्क्लेरेन्काइमा पे। तो इसमें लॉन्ग नैरो सेल होते हैं, थीक और लिग्निफाइड वाल होता है। तो देखिए थीन, फिर थीकेंड एंड कॉर्नर, फिर थीक और लिग्निफाइड वाल, ऐसे आपको कंपेयर करके चीजों को याद करना है। बोल रहा है कि ये यूजुअली डेड होता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। बाकी ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, ये आइदर फाइबर और स्क्लेराइड्स हो सकता है। फाइबर कैसे होंगे, थीक वाल, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, थीक सेल वाल दिख रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा स्क्लेराइड्स स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, हाईली थिक एंड डेड सेल विथ वेरी नैरो कैविटीज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ल्यूमेन ज्यादा है, यहाँ पे ल्यूमेन बहुत ही कम है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और पीट क्या होता है, वो जगह होता है जहाँ पे डिपोजिशन एब्सेंट होता है। ओके, बाकी ये कहाँ मिलेंगे, ये एग्जाम्पल याद रखें आप। और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू तो कोलेनकाइमा, आपसे पूछे डेड मैकेनिकल टिश्यू तो स्क्लेरेन्काइमा, मेन मैकेनिकल टिश्यू तो स्क्लेरेन्काइमा। ओके, बाकी आपसे पूछे कोलेनकाइमा का लोकेशन तो बस दो ही चीजें, डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस और पेटियोल ऑफ लीफ। ओके, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन ये यूनिट की तरह काम करते हैं। इसमें सबसे स्पेशल बात आपको याद रखना है जाइलम, उसके फंक्शन। उसमें आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म लैक करता है वेजल्स इन देयर जाइलम। तो ये इन देयर जाइलम, ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बाकी इसमें आपको ट्रैकिड ट्यूब लाइक सेल है, थीक है, लिग्निफाइड वाल है, टेपरिंग इंड है, डेड है, विदाउट प्रोटोप्लाज्म है। तो इतना सोचना नहीं है आपको, आपको याद रखना है जाइलम के अंदर ऑल आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी इनर लेयर ऑफ द सेल्स वाल हैव थिकनिंग व्हिच वेरी इन फॉर्म। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ट्रैकिड और वेसल जी है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। वेसल कैसा होता है बच्चों, तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर। सबके पास लिग्निफाइड वाल होता है और लार्ज सेंट्रल कैविटी होता है। वेसल्स में भी डिवाइड होता है प्रोटोप्लाज्म से, और ये कनेक्टेड होता है परफोरेशन इन दियर कॉमन वाल। इसलिए मोर एफिशिएंट वाटर कंडक्शन के बारे में अगर एग्जाम में पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए वेसल्स। ओके, और प्रेजेंस ऑफ वेसल जो है बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, तो एंजियोस्पर्म का। बाकी आपको क्या ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम, वो यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइबर के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा है, हाईली थिकन्ड वाल होगा, ऑब्लिटरेटेड मतलब सेंट्रल ल्यूमेन लगभग वाइप आउट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। और जाइलम पैरेन्काइमा एकमात्र लिविंग है, थिन वाल है और सेल वाल मिलकर बना है सेलुलोज से। ये स्टोर करता है फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स। तो टेनिन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चलकर हम लोग रेजिन्स पढ़ेंगे जो कहाँ मिलेगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर। ओके, ऐसे ही प्राइमरी जाइलम में बोल रहा है कि भाई जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम होगा उसको प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनेगा उसको मेटाजाइलम। और बोला है स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि पिथ। तो आपको ऐसे याद रखना है बच्चों, डीपीपी आगे भी बताऊंगा। डी आपको याद रखना है, इंडार्च में जो डी आ रहा है उसके लिए, पी फॉर प्रोटोजाइलम। अब प्रोटोजाइलम कहाँ मिल रहा है, पीथ के तरफ। तो ये हो गया बच्चों विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इंडार्च। ऐसे ही रूट के अंदर एक्सार्च, जहां पे प्रोटोजाइलम कहाँ चला जाएगा, पेरिफेरी के तरफ। प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरिफेरी और मेटाजाइलम कहाँ चला जाएगा, सेंटर में। तो ये आपको बताऊंगा मैं आगे भी। और बाकी फ्लोएम के अंदर बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को लीफ से लेके अदर पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर। और इसमें वही सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स हैं। तो इसमें सबके सब लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। तो जिम्नोस्पर्म के पास जो स्पेशल बात है, जैसे कि वहां पे हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म जो है वो वेसल्स नहीं मिलता है उसके अंदर, वैसे ही ओके लैक वेसल इन देयर जाइलम, ये वाली लाइन जैसे इंपॉर्टेंट थी उसी से आप रिलेट करेंगे। जिम्नोस्पर्म है एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल्स। ओके, तो ये आप स्पेशल पॉइंट याद रखेंगे। इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं है। अब सीव ट्यूब एलिमेंट क्या है बच्चों, लॉन्ग ट्यूब लाइक, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है और ये एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है
सीव ट्यूब जो है बच्चों, ये कंपेनियन सेल से जुड़ा होता है। अब क्यों जुड़ा होता है ये इंपॉर्टेंट है। और इसके जो इंड वाले होते हैं परफोरेटेड होते हैं सीव लाइक मैनर में, और ये बनाते हैं सीव प्लेट। ओके, अब ये बोल रहा है कि मैच्योर सीव एलिमेंट में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। अब ये किसके न्यूक्लियस से जिंदा रहेगा, तो ये जो फंक्शन होता है सीव ट्यूब का, ये कंट्रोल होता है न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल से। कंपेनियन सेल अपना न्यूक्लियस देता है, बदले में बोलता है कि भाई जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही तुम्हें करना है। तो कंपेनियन सेल क्या करता है, स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है जो कि काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब एलिमेंट से, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे, पीट फील्ड से, जो इनके कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वाल के बीच में होता है। और ये कंपेनियन सेल हेल्प करता है प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करने में। ओके, और जो ये सीव पोर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, उसी के थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। ओके, ऐसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में बात करें तो ये भाई फिर वही डेंस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो ये भी लिविंग हो गया। सेल वाल बना होगा सेलुलोज से, इसके पास पीट होता है जिसमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है सेल के बीच में। और फ्लोएम पैरेन्काइमा बनाता है बच्चों फूड का स्टोरेज और अदर सब्सटेंसेज, जैसा कि मैंने आपको बोला था रेजिन याद रखना बहुत जरूरी है, लेटेक्स और म्यूसिलेज। ओके, तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है, टेनिन्स कहाँ मिला, रेजिन्स कहाँ मिला। ओके, और कैसे फूड का ट्रांसलोकेशन, कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक स्पेशल बात, जो फ्लोएम फाइबर है बच्चों जनरली एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में बट प्रेजेंट होता है सेकेंडरी फ्लोएम में, जो कि काफी मच इलोंगेटेड अनब्रांच्ड और पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस होता है। सेल वाला फाइबर है तो काफी थिक होगा ही, और ये मैच्योरिटी में लूज कर देता है प्रोटोप्लाज्म, डेड हो जाता है। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। और जो फिर वही जो फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम होगा उसमें नैरो सीव ट्यूब होगा, उसको बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम। जो बाद में बनेगा उसके पास बिगर सीव ट्यूब होगा, उसको बोलेंगे मेटाफ्लोएम। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया है। आपको बस ये वाली लाइन याद रखनी है, आपको ये स्पेशल पॉइंट याद रखना है। जिम्नोस्पर्म मतलब प्रेजेंस ऑफ वेसल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन दियर जाइलम। वैसे ही आपको जिम्नोस्पर्म है एल्ब्यूमिनस और सीव सेल, दे लाइक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। वैसे ही आपको ध्यान रखना है एक और बात, ये वाला कि भाई ये जो फ्लोएम फाइबर है ये जनरली एब्सेंट होता है प्राइमरी फ्लोएम में, कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम में। तो अब हमने टिश्यू कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, वो है टिश्यू सिस्टम। देखिए इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, तीन टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपको एपिडर्मिस आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर है, इलोंगेटेड है, कम्पैक्टली अरेंज है, कंटिन्यूअस लेयर बनाता है, पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब स्पेशल क्या है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है, वो ये है कि आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस में वैक्सी थिक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर, और ये एब्सेंट कहाँ होता है, स्टेम में। बस इतना ही चाहिए आपको याद रखने के लिए। इसके अलावा स्टोमेटा याद रख सकते हैं, जो एपिडर्मिस ऑफ लिप में मिलता है, जो रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज को। अब स्टोमेटा में क्या है कि ईच स्टोमा के बारे में बात करें तो दो बीन सेपेड सेल होते हैं जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, जो स्टोमेटल पोर को इनक्लोज करता है, ग्रासेस के अंदर डम्बेल शेप। और आपको ध्यान रखना है कि आउटर वाल जो होता है गार्ड सेल का, जो अवे होता है स्टोमेटल पोर से, वो थिन होता है। तो याद रखना है बाहर वाला थिन है और अंदर वाला वाल जो है टुवर्ड्स जो स्टोमेटल पोर है वो हाईली थिकेंड है। तो अंदर वाला थिक है और बाहर वाला थिन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाहर वाला थिन, अंदर वाला थिक। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टोमेटल पोर, तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो अंदर वाला है बच्चों कैसा है, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी आप काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जो स्टोमेटल पोर की तरफ, ये देखिए स्टोमेटल पोर की तरफ जो वाल है वो कैसा है, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे। अब स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि कभी कभी कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, विसिनिटी मतलब सराउंडिंग, गार्ड सेल के सराउंडिंग में, ओके, वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने शेप साइज में और वो बना देते हैं सब्सिडियरी सेल लाइक दिस। ओके, अब क्वेश्चन जो पूछता है व्हाट इज स्टोमेटल apparatus, तो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। इतना रटने से बढ़िया है भाई आप याद रखें, एपिडर्मल सेल को छोड़ के बाकी जो कुछ भी आ रहा है वो किस में आ रहा है, स्टोमेटल apparatus में। कभी ये भी पूछ लिया जाता है अंदर से बाहर बताएं, बाहर से अंदर बताएं। ओके, बाकी लास्ट में हम लोग बात करें तो सेल ऑफ एपिडर्मिस में नंबर ऑफ हेयर होते हैं जिसको रूट हेयर बोलते हैं, जो कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन सॉइल से करने में हेल्प करते हैं। स्टेम के ऊपर जो एपिडर्मल हेयर होता है उसको ट्राइकोम्स बोलते हैं। ये यूजुअली मल्टीसेलुलर होता है, यूजुअली मल्टीसेलुलर होता है।
ओके, ब्रांच अनब्रांच हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। और ट्राइकोम का फंक्शन है हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ओके, और रूट हेयर कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा। ट्राइकोम कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा। तो ऐसे आपको चीजों को सोच सोच के याद करना है। बाकी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सब कुछ आ जाएगा भाई, ईटीएस और वीटीएस को छोड़ के जो कुछ भी टिश्यू सिस्टम में है वो सब आ जाएगा। मतलब पूरा टिश्यू सिस्टम माइनस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, हमें क्या मिल जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब इसमें सब चीज से मिलकर बना होता है, पैरेन्काइमा भी होता है, कोलेनकाइमा भी होता है, स्क्लेरेन्काइमा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पैरेन्काइमा होता है। जहां पे पैरेन्काइमा नहीं होता है वैसे एग्जांपल हमें एक ही दो मिलेंगे। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। और बाकी इन लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू बनाता है थिन वाल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, जिसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मेसोफिल। ओके, अब आते हैं यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। जो वेस्कुलर बंडल बनाता है टिश्यू सिस्टम उसको बोलते हैं हम लोग वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब यहाँ पे बोला गया है, ये पूरी कहानी जानने से आसान ये है कि देखिए रेडियल अरेंजमेंट होता है जो मिलेगा बच्चों रूट में। अब वो चाहे मोनोकॉट रूट हो, डाइकॉट रूट हो, रेडियल ही आपको याद रखना है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे कंजॉइंट वाले में, तो यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है, तो ये हो गया बच्चों कंजॉइंट क्लोज्ड। ओके, जो मिलेगा मोनोकॉट स्टेम और बाकी लीफ के अंदर। ऐसे ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये मिलेगा बच्चों डाइकोट स्टेम में जो कि कंजॉइंट ओपन है। ओके, तो कंजॉइंट टाइप में जाइलम फ्लोएम जॉइंटली सिचुएटेड होता है अलोंग सेम रेडियस। ओके, और इसमें आपको याद रखना है अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई दे, तो आप समझ जाना कि ये रेडियल के बारे में बात हो रही है। और ये रूट में मिलता है, तो रूट में मिल रहा मतलब चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, डाइकोट रूट हो, कोई भी हो चलेगा। ओके, बाकी ये जो है स्टेम और लीफ के अंदर कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। अब इसमें ओपन वाला मिलता है डाइकोट स्टेम में और क्लोज वाला मिलता है मोनोकॉट स्टेम में। बस इतना आपको आना चाहिए। अब हम लोग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी पार्ट पे आ चुके हैं बच्चों, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, जो कि ट्रांसवर्स सेक्शन। कभी कभी हम लोग पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता है किसके बारे में एनसीईआरटी डिस्कस किया है। तो बच्चों ये है सनफ्लावर रूट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है। ओके, तो सबसे बाहर वाली लेयर बच्चों एपिडर्मिस, जिसको एपिब्लेमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूट हेयर को गिव राइज करता है। ये देखिए रूट हेयर बना। कॉर्टेक्स के बारे में बोले तो सेवरल लेयर ऑफ थीन वाल पैरेन्काइमा, सब कुछ पैरेन्काइमा से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को बोलते हैं हम लोग एंडोडर्मिस। पूछेगा क्या भाई, तो इसमें सिंगल लेयर ऑफ बैरल सेपेट सेल होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब टेंजेंशियल और रेडियल वाल में यहाँ पे डिपोजिशन होता है वैक्सी इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का, किस फॉर्म में, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ओके, तो ये कैस्पेरी नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रख दिया गया। अब एंडोडर्मिस के बाहर आएंगे तो फ्यू लेयर ऑफ थिक वाल पैरेन्काइमेटस सेल होगा बच्चों, उसको बोलते हैं पेरिसाइकिल। ओके, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ में होता है वो यहीं पे होता है। अब पीथ के बारे में बात करें तो स्मॉल और इनकंस्पिकुअस। इनकंस्पिकुअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। ओके, अब जो पैरेन्काइमेटस सेल होता है जाइलम फ्लोएम के बीच में, उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये 2 to 4 होता है और फ्लोएम पैचेज होंगे और बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप होगा जाइलम फ्लोएम के बीच में। और सबसे स्पेशल बात, सारे टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी है ओके वो सब किस में आ जाएगा, वो सब बनाता है स्टील रीजन को। और जो उसके बाहर होगा वो क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा स्टील रीजन को। जैसे आप देखिए ये है रूट हेयर एपिडर्मिस पे, कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मिस, ये सब मिलकर बना दिए कॉर्टेक्स को। सब पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है। एंडोडर्मिस में आप याद रखेंगे भाई यहाँ पे वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, तो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो कि वाटर इम्परमिएबल बनाता है। ओके, तो जहां जहां नहीं होता है इसका डिपोजिशन, वहीं से पासेज सेल का भी फॉर्मेशन होता है। अब ये हम लोग आ गए पेरिसाइकिल पे। पेरिसाइकिल में हमने बात किया पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता है, फ्यू लेयर होता है, थिक वाल होता है। ओके, अब पीथ के बारे में बात करें तो पीथ होता है बच्चों स्मॉल और इनकंस्पिकुअस। और फ्लोएम और जो जाइलम होता है, तो आपको बता दूं कि ये है रूट, तो रूट में कौन सा अरेंजमेंट मिलेगा बच्चों, एक्सार्च। तो फिर वही कहानी, एक्सार्च में प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा, प्रोटोजाइलम मिलेगा पेरिफेरी में। तो ये देखिए दिस इज द प्रोटोजाइलम, तो प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा बच्चों, पेरिफेरी के तरफ मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा मेटाजाइलम मिलेगा हमें सेंटर के तरफ। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। ऐसे ही आए रूट में, मोनोकॉट रूट के अंदर कुछ नहीं सोचना है भाई, आपको बस इतना पॉइंट याद रखना है, जो भी आपने पढ़ा है उससे इसमें अलग क्या है, सब कुछ सेम है। ओके, जैसे डाइकोट रूट के अंदर 2 to 4 वहां पे वेस्कुलर बंडल थे,
ओके, डाईआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन, लेकिन यहाँ पे क्या है मोर देन 6, तो इसको बोलते हैं पॉलीआर्च, पहला डिफरेंस। वहाँ पे पीथ स्मॉल था, यहाँ पे लार्ज है, तो ये दूसरा डिफरेंस। वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है, यहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट डाइकोट और मोनोकोट रूट का डिफरेंस। ऐसे ही बात करें डाइकोट स्टेम में, तो टिपिकल योंग, याद रखना है योंग डाइकोट स्टेम के बारे में बात किया गया। यहाँ भी एपिडर्मिस आएगा, यहाँ पे ट्राइकोम्स और फ्यू स्टोमेटा आएंगे। ओके, आगे इसके अलावा बोला है मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द हाइपोडर्मिस। इसमें 3 सब जोन होते हैं बच्चों। हाइपोडर्मिस जो कि कॉलन काइमा से मिलकर बना होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। ओके, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है योंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थीन वॉल पैरेनकाइमेटस विथ कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्डेक्स को बोलेंगे एंडोडर्मिस, जहां पे मिलता है भाई स्टार्च ग्रेन, जिसको बोलते हैं स्टार्च सीड। अब देखिए आपको क्या सोचना है, डाइकोट रूट में क्या था, एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डिपोजिशन था। डाइकोट स्टेम में एंडोडर्मिस में क्या है, स्टार्च है, तो इसको बोलते हैं स्टार्च सीड। ओके, ऐसे आपको सोचना है चीजों को, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें हम लोग लास्ट में देखेंगे। Inner side of endodermis and above the phloem in semi-lunar patches of sclerenchyma। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा मतलब आधा चंद्रमा की तरह दिखेगा भाई, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब आगे बोला गया है, जैसे आप देखिए एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, इट इज अ पैरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, दिस इज द पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज। ओके, तो इन सब चीजों को देखेंगे हम लोग तो हमें एनसीईआरटी की एक एक चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए ये बोला है कि रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटल सेल विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेज वेस्कुलर बंडल के बीच में। ओके, और वहां पे हमारे पास जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या था, कंजक्टिव टिश्यू, किसमें, डाइकोट रूट के अंदर, हमने जो रूट के अंदर पढ़ाई किया था उसमें। ओके, आगे बोला है कि वेस्कुलर बंडल के अंदर जो रिंग अरेंजमेंट है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया रिंग अरेंजमेंट का जो है वेस्कुलर बंडल, ये कैरेक्टरिस्टिक है डाइकोट स्टेम का, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ओके, बाकी इसके अलावा कंजॉइंट है, ओपन है, इंडार्च है। इंडार्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होगा तो क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, ये भी हम लोग जान चुके हैं पहले से। और बोला है लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्युपाई द पोर्शन ऑफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, वी कॉल इट एज द पिथ। ओके, अब आते हैं मोनोकोट स्टेम डाइकोट स्टेम में क्या है डिफरेंस। तो यहाँ पे हाइपोडर्मिस में पहला डिफरेंस, वहां पे कॉलेनकाइमा था, यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा है। वहां पे वेस्कुलर बंडल अच्छे से अरेंज था, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, जो कि सराउंडेड है स्क्लेरेनकाइमा बंडल सीट से, जिसको बंडल सीट एक्सटेंशन बोलते हैं। लार्ज कंस्पिकुअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट और क्लोज्ड है, वहां पे कंजॉइंट और ओपन था। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल मतलब बाहर वाला जो वेस्कुलर बंडल है वो स्मॉल है, अंदर वाला जो है बच्चों वो लार्ज है। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट है, पूछा जाता है वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट है विद इन वेस्कुलर बंडल। तो देखिए डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम में आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए सेंटर वाला वेस्कुलर बंडल लार्जर है, पेरिफेरी वाला स्मॉल है। तो ऐसे सोचिए, मान लीजिए सेंट्रल से कोई स्कीम आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो सेंटर के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन वो बाकी स्टेट यानी कि पेरिफेरी में जाते जाते वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे करके याद रखिए, याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे याद किया आपने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी अभी आपको याद रखना है, चीजों को रिकॉल करना है, एग्जाम में जल्दी से जल्दी उसको आंसर करना है। और ध्यान रखें क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पहले पढ़ें फिर आंसर करें। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया। आते हैं बच्चों सबसे आखिरी टॉपिक, वो है लीफ के बारे में। ओके, तो यहाँ पे फिर देखिए भाई एपिडर्मिस, मेसोफिल, वेस्कुलर सिस्टम। आपको ध्यान रखना है, गलती होती है एबैक्सियल और एडेक्सियल में। ये बी ए से याद रखो बच्चों, बेस, बेस मतलब ये लोअर वाला है, ए लोअर वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर वाला हो जाएगा। अब बोला है डॉर्सी वेंट्रल यानी डाइकोट लीफ के अंदर टिश्यू बिटवीन अपर लोअर एपिडर्मिस को बोलते हैं मेसोफिल, जो कि डिफरेंशिएटेड होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में। एडेक्सियली मतलब ऊपर के तरफ जो प्लेस्ड है पैलिसेड पैरेनकाइमा, वो इलोंगेटेड सेल से बना है। ओके, और ओवल और राउंडेड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा वो सिचुएटेड है कहाँ पे, बिलो द सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स, और एक्सटेंड करता है लोअर एपिडर्मिस में। अब बात ये आती है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस है और एयर कैविटीज कहाँ पे, पैलिसेड में,
और वेस्कुलर सिस्टम में आता है बच्चों वेस्कुलर बंडल, जो कि दिखेगा वेन और एंड द मिड रिब में। साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल डिपेंड करता है बच्चों साइज ऑफ द वेन में, और वेन वेरी करता है थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और वेस्कुलर बंडल सराउंडेड होता है लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीट सेल। तो आपको देखिए और क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे। आइसो बायलेटरल, आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब यहाँ पे स्टोमेटा का नंबर अपर और लोअर दोनों सरफेस पे बराबर होगा। लेकिन डाइकोट में होता है बच्चों बेईमानी, और बेईमानी हम लोग कभी छुपा के ही करते हैं। तो बेस यानी कि लोअर सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होगा, अपर सरफेस पे कम होगा, और कभी कभी एब्सेंट भी हो सकता है। ओके, तो आते हैं कुछ डिफरेंसेस को देखते हैं। सबसे पहला, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। और स्पेशल बात, ग्रासेस के अंदर एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई करते हैं वेन्स के लॉ, और लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बुलिफॉर्म सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? बुलिफॉर्म सेल्स। ओके, जब बुलिफॉर्म सेल होता है लीफ के अंदर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो टर्जिड हो जाता है, लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है। और जब ये फ्लेसिड होता है वाटर स्ट्रेस की वजह से, तो ये लीफ को कर्ल इनवर्ड करके मिनिमाइज कर देता है क्या? वाटर लॉस। ओके, और बाकी पैरेलल वेनेशन होता है ये मोनोकोट लीफ में, नियरली सिमिलर साइज का वेस्कुलर बंडल बनता है एक्सेप्ट इन द मेन वेन्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पैलिसेड है, एयर कैविटी है, स्पॉन्जी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है डाइकोट का, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं है बच्चों, ये है मोनोकोट लीफ। ओके, तो सेकेंडरी ग्रोथ हमारे सिलेबस में है नहीं। अब इतना जो हमने आपको एनसीईआरटी से बताया बच्चों, आपको मैं एक पेज दिखाता हूँ, इस पेज से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पेज को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एनाटॉमी का जो भी क्वेश्चन आने वाला है, आप गारंटी मानिए यहीं से आएगा और आप सही कर पाएंगे। तो आइए आपको दिखाता हूँ ये पेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइकोट रूट वर्सेस मोनोकोट रूट। सबसे पहले पेरीसाइकिल, ये बनाएगा सेकेंडरी रूट, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। ये बनाता है केवल लेटरल रूट्स। वेस्कुलर बंडल में बात करें तो डाइआर्च टू हेक्सार्च कंडीशन, एनसीईआरटी टेट्रार्च लिखता है तो 2 to 4 होता है, ये याद रख सकते हैं। ये पॉलीआर्च है, मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल। कैम्बियम डेवलप होता है सेकेंडरी ग्रोथ में, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होगी। पिथ स्मॉल और इनकंस्पिकुअस है, यहाँ पे पिथ लार्ज और वेल डेवलप है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। पिथ कैसा है मोनोकोट रूट में? लार्ज और वेल डेवलप है। तो कैसे आप याद रखेंगे कि पिथ लार्ज वेल डेवलप है? तो याद रखिए, वेस्कुलर बंडल का भी नंबर ज्यादा, तो वेस्कुलर बंडल तो सबसे अंदर सेंटर में ही मिल रहा है, तो ये भी ज्यादा, तो पीथ भी ज्यादा। ओके, लार्ज भी है, वेल डेवलप भी है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का नंबर भी कम और पीथ भी कम, तो ऐसे दो चीजों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम में। उसके पहले डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम में भी आप कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो देखिए, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम के अंदर क्या आपको ध्यान रखना है? तो भाई डाइकोट रूट के अंदर अभी अभी हमने बात किया था, एंडोडर्मिस में क्या है? सुबेरिन का डिपोजिशन है, और यहाँ पे क्या है? स्टार्च सीट है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। अब आइए देखते हैं डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम। ये कॉर्टेक्स पीथ में डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कॉर्टेक्स पीथ का। स्पेशल पॉइंट, ये कोलेनकाइमा से है, हाइपोडर्मिस ये स्क्लेरेनकाइमा से है। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है, यहाँ एब्सेंट है। यहाँ पे पेरिसाइकिल पेरेनकाइमा से मिलकर बना है और स्क्लेरेनकाइमा से। सेमीलूनर पैचेज के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, ये हो जाएगा बच्चों एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल यूनिफॉर्म साइज, यहाँ पे स्केटर्ड। यहाँ पे लार्जर टुवर्ड्स सेंटर, स्मॉलर टुवर्ड्स पेरिफेरी। यहाँ पे ऑलमोस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट क्लोज। रिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे स्केटर्ड। बंडल सीट एब्सेंट, बंडल सीट प्रेजेंट। ऐसे सोचना है। फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट, वाटर कंटेनिंग कैविटीज एब्सेंट। ये डिफरेंस जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पीथ यहाँ पे पेरेन्काइमा से मिलकर बना है, यहाँ एब्सेंट ही है। यहाँ पे मेडुलरी रेज वेस्कुलर बंडल के बीच में, और यहाँ पे एब्सेंट। ऐसे क्वेश्चन आप सोचेंगे, याद करेंगे, तो जाके आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अब देखिए, रूट और स्टेम का हमने कंपेरिजन कर लिया, तो रूट में हाइपोडर्मिस था? नहीं था। यहाँ पे है, तो कॉलन का में बोलेगा तो डाइकोट स्टेम, एस्क्लेरन का में बोलेगा तो मोनोकोट स्टेम। ओके, एंडोडर्मिस यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे पोरली डेवलप है। ऐसे आपको सोचना है। यहाँ पे बोल रहा है कि वेस्कुलर बंडल रेडियल, यहाँ पे एक्सार्च, यहाँ पे इंडार्च। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। एक्सार्च इंडार्च आप एक बार और देख लें। देखिए, एंडार्च में डीपीपी से याद रखना, डी फॉर एंडार्च में जो डी आ रहा है उसके लिए, पी फॉर प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पीथ। प्रोटोजाइलम पीथ की तरफ है तो ये मूव करेगा प्रोटो से मेटा, तो ये कैसा हो गया? सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल। ये मिलता है स्टेम में। और ये देखिए, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, तो प्रोटो से मेटा की तरफ आएगा तो मूव करेगा पेरिफेरी से सेंटर, तो ये मिलेगा रूट में, यानी कि सेंट्रीपिटल।
बाकी लीफ के अंदर डाइकोट में डॉर्सिवेंट्रल, मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल, यहाँ पे मोर इन नंबर ऑन लोअर एपिडर्मिस। मैंने आपको बताया डाइकोट में बेईमानी की गई है, आइसो बाइलेटरल यानी मोनोकोट में बराबर बराबर है। ओके, और यहाँ पे क्या है बेईमानी, तो बेईमानी छुपा के करेंगे दिखा के, छुपा के, तो छुपा के कहाँ, लोअर सरफेस पे। ओके, और यहाँ पे इक्वल नंबर है, यहाँ पे 2 टाइप्स है, यहाँ पे नो डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बोलिफॉर्म सेल एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट। और ध्यान रखना ये कहाँ पे, अलोंग एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स। ओके, तो ये पॉइंट। और यहाँ पे डिफर करता है, यहाँ पे नियरली सिमिलर साइज होता है एक्सेप्ट मेन वेन को छोड़ के। ओके, तो ये पॉइंट था जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। होप ये सारे जो लेक्चर हैं आपको हेल्प कर रहे होंगे।